तो ये था कि क्या ओशो की कोई पूर्वजन्म की प्रेमिका थी या उनकी जन्म की कंपेनियन थी? माँ विवेक के बारे हाँ, में बहुत सारी बातें कही जाती है। हाँ, उनके शहर में एक डॉक्टर की बेटी थी जिसका नाम था शशि। अच्छा। और शशि पूर्व जन्म की उनको बहुत प्रेम करती थी। अच्छा। और उसकी उसकी बीमार होने के कारण या किसी कारण से डेथ हो गई थी। तो प्रेम कभी परवान नहीं चढ़ा। तो जैसे, और वो ओशो का तो यही जन्म था, पर अच्छा, उसका पूर्व जन्म। अच्छा। तो वो जब विवेक के नाम, वो जब लंदन में पैदा हुई, इंग्लैंड में पैदा हुई, तो फिर वो उसने खोज शुरू की होगी और वो बॉम्बे पहुंच गई और ओशो को मिली। अच्छा। और ओशो ने पहचान लिया। तो 21 साल की उम्र रही होगी उसके उस समय। और वो अप्रैल 1971 में आके उसने ओशो के नव संन्यास में वुडलैंड अपार्टमेंट्स में दीक्षा ली। अच्छा। मेरी दीक्षा हुई थी 4 सितंबर को, उसकी अप्रैल में हुई थी। तो मैं 5-6 महीने पहले आई थी जी, पता है जी। तो और फिर उनका जो 1973 का वर्ष है जी, तब तक वो आती जाती रही, इंग्लैंड से आना जाना, पत्राचार होता रहा, और फिर वो 1973 से हमेशा के लिए आ गई। अच्छा। और उनकी एक तरह से केयर टेकर, प्रमुख केयर टेकर बन गई। जैसे खाना बनाना है, देखना है, परोसना है, जो केयर टेकर का जो रोल होता है वो उसने शुरू किया। तो ओशो ने उसको नाम दिया था माँ योग विवेक। अच्छा। उस समय नाम दिया था माँ योग विवेक जी। और फिर वो माउंट आबू कैंप्स होते रहे, माथेरान होते रहे। मैं भी वहां जाता था, वो भी दिखाई पड़ती थी, ओशो की कार में ही बैठ के आती थी। ये सब था। तो केयर टेकर यानी हर समय उनके साथ रहना, उनकी मदद के लिए हमेशा आसपास रहना। हाँ, कोई चाहिए भी केयर टेकर के। एक सेक्रेटरी होती है जो कि प्रशासनिक कार्यों में हर चीज को और ये व्यक्तिगत निकालना है, क्या करना है। वो माँ लक्ष्मी थी, माँ योग लक्ष्मी। तो उनकी भी एक किताब है द ओनली लाइफ। हमें ऐसी चीजों में बार बार बड़ा अजीब सा लगता है, हालांकि ये सवाल पूछना कि शीला को रेफरेंस जैसे ही बनाते हैं तो वो तो विवेक के बारे में न जाने क्या क्या लिखती हैं, मतलब एबॉर्शन, ब्लैकमेल, इस तरह की चीजें उन्होंने लिखी हैं। देखो, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ओशो की शिष्या और केयर टेकर जरूर थी वो, लेकिन उसके अपने मित्र थे। वो जो चाहे अमेरिका से या इंग्लैंड से जब भी आई थी, आते जाते थे, उनके मित्र होते थे। हम उनको उनके मित्रों के साथ देखते थे जी। और समय समय पर अलग अलग मित्र रहे हैं उनके जी। तो वो एक ऐसा समय था कि वो कोई शादी ब्याह वाला मामला तो होता नहीं था जी, मित्र ही बनते थे। और खासकर विदेश से आने वाले मित्र, जो कि उस समय एक बड़ी लव के संबंध में रेवोल्यूशन चल रही थी कि इसकी प्रेम को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जी, प्रेम को शादी के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। तो इस एक हवा थी उसमें, जैसे हिप्पीज थे, बीटल्स थे, ये एक अलग दुनिया चल रही थी। अच्छा, मेक लव नो वार, इस तरह की दुनिया थी, जैसे आज वार ही वार है। तो अंततः विवेक जो है फिर क्या निर्वाणो या क्या नाम उनका रख के? निर्वाणो तो उनका नाम बाद में जब रजनीशपुरम छोड़ा होगा तब नाम बना। अच्छा, वो कब तक रही साथ रजनीश के? वो देखो, फिर उसके बाद तो वर्ल्ड टूर पे गए। वो शो 86 में लौटे वर्ल्ड टूर से। 1985 से लेकर 1986 जुलाई तक जी वो वर्ल्ड टूर पे थे और 21 देश घूमे वो शो जी। और कहीं भी जहाँ कम्यून बनाने की या आश्रम बनाने की सुविधा पश्चिम में नहीं मिली, तो फिर वो भारत लौट आए और अपने ही आश्रम में 6 महीने बॉम्बे रुकने के बाद जी सुनीला जुहू में एक जगह एक सन्यासी के घर रुके थे 6 महीने, जहाँ उनके छोटे से लोगों की, मतलब छोटे से ग्रुप के आगे उनके प्रवचन होते थे जी, जब बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन हुए हैं पर सिलेक्ट ग्रुप के आगे। अच्छा। हमारा नंबर भी 15 दिन में एक बार ही आता था, क्योंकि जब सिर्फ 40 लोग ही बैठ पाते हैं उस मकान में, तो ज्यादा तो जा नहीं सकेंगे जी। तो फिर पूना आ गए और पूना में बुद्धा हाल बना
बड़ा बुरा हाल बना, जहाँ 3000-5000 लोग बैठ सकते हैं जी। और फिर प्रवचन शुरू हो गए। तो ये कब तक रही विवेक साथ में उनके? हाँ, वो रही 9 दिसंबर 1989 तक, 89 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद वो डेथ हो गई। डेथ हो गई, वहीं आश्रम में ही हुई उनकी डेथ? हाँ, वो लाउस हाउस में जहाँ ओशो रहते थे, वहाँ उनका भी एक कमरा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वो अपने अंतिम समय तक वहीं साथ थी? हाँ, लेकिन अंतिम समय से थोड़ा पहले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो महिलाओं का मातृत्व या प्रेम या केयर टेकिंग का होता है, वो थोड़ा सा मोहग्रस्त होता है, तो ओशो थोड़ा दूरी रखने लगे थे ताकि ये झेल पाए मेरा जाना। और ओशो ने पहले बता ही दिया था 9 महीने पहले अपने आसपास के, मैं 9 महीने के बाद चला जाऊंगा। अच्छा। तो वो भी अप्रैल का ही महीना था जब उन्होंने आनंदों को बताया कि आज मेरे नाभि केंद्र पर कुछ हुआ है, इसका अर्थ होता है कि अब मेरी 9 महीने बाद मृत्यु होगी। और वो 9 महीने ऐसे होते हैं जैसे आप माँ के गर्भ में 9 महीने होते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं। तो एक आपका नाभि केंद्र को जी काटा जाता है, बाहर आते हैं जी। तो ऐसे ही जब नाभि पर पुनः ऐसी घटना घटती है तो योगी लोग जो हैं वो जानते हैं कि अब मैं 9 महीने से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। और वो उतने ही दिन होते हैं जितने आप गर्भ में थे। तो उन्होंने 10 अप्रैल को अंतिम प्रवचन दिया 89 में। उसके बाद प्रवचन बंद कर दिए, 9 महीने तक नहीं बोले। तो विवेक क्या 9 महीने पहले अलग रहने लगी थी? उनकी डेथ और इनकी डेथ के बीच में कितना अंतर था, विवेक का और ओशो की डेथ का? वो सिर्फ 40 दिन का, 40 दिन का अंतर था। अच्छा। 9 दिसंबर में उसने शरीर छोड़ा और 19 जनवरी 90 में ओशो ने छोड़ा। तो वो जो 9 दिसंबर मतलब 11 दिसंबर ओशो का जन्मदिन है, उसके 2 दिन पहले छोड़ दिया। अच्छा। और फिर 19 जनवरी को 40 दिन बाद ओशो ने शरीर छोड़ा। और ओशो अक्सर कहा करते थे, एक प्रवचन में भी ऐसा कहा है कि मेरा जाना जो विवेक, मतलब उस समय विवेक ही बुलाते थे, विवेक नहीं झेल पाएगी। अच्छा। तो मैं जाऊं उसके साथ ही चली जाएगी। तो इतना तो थोड़ा शिष्यों के साथ क्या करना होता है कि वो आसक्ति से मुक्त हों ताकि उनकी अपनी यात्रा हो।